स्टूडेंट, वेलकम टू TNMIT क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस TNMIT क्लासेस चैनल में। आज के लेक्चर में सीखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4, जहां पे हम लोग सीखते हैं। इस TNMIT क्लासेस चैनल में हम लोग सीख रहे हैं कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स और क्लास 12th की मैथमेटिक्स, और प्लस में देखिए यहाँ पे साइंस की भी सिखाई जाती है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। और यहाँ पे देखिए इस चैनल में जाएं और जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज़ को आप जो है देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4, जिसमें ये NCERT लेवल के क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग इस क्वेश्चंस को अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन 100% ये चांस बनता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने का 100% चांस है। तो आइए सबसे पहले बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर देख सकते हैं यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल के। जैसा कि हम लोगों ने या हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि ये किस मेथड से ज्ञात किया जाता है, ये सारे कंडीशनों को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। तो आइए इसी को देख करके हम लोग निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिस कंडीशन में हम लोगों को सूटेबल बने। लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन में हम लोगों को हल करना है। फर्स्ट कंडीशन यानी कि इल्यूमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, और सेकंड है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सारे कंडीशन को अपन अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये क्वेश्चन आपके दे रखा है यहाँ पे। देखिए ये NCERT के क्वेश्चन है, और NCERT के क्वेश्चन हर क्वेश्चन को 100% करना एक स्टूडेंट की दायित्व बनती है, क्योंकि NCERT जो है हर स्टेट हर राज्य में NCERT के क्वेश्चन को लागू किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो, या आप मत ये समझिए कि इनके स्टेट में तो हमारे स्टेट में नहीं लागू होगा। जरूर आपके लिए भी ये लाभदायक यानी कि प्रॉफिट है। तो आइए सबसे पहले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट कंडीशन में x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4 ये दे रखा है ना आपके पास। x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4 दे रखा है आपके पास। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग इसको किस मेथड से अगर सब भाई सॉल्व करें, विलोपन विधि से। फर्स्ट मेथड से अगर हम लोग विलोपन विधि को सॉल्व किया जाए, एंड नेक्स्ट इसको किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए आप देख सकते हैं अगर हम लोग इसको सॉल्व किया जाए, ठीक ना। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि x + y = 5, क्या x + y = 5 एंड ये सपोज दैट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड ऑफ 2x - 3y = 4। ये हुआ आपका सेकंड इक्वेशन। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर प्लीज़ हम यहाँ तक अगर कंप्लीट भाई अगर समझ में आ रही तो ज़रूर लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको किस मेथड से, सबसे पहले भी बोले ना हम ना कि इल्यूमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से। इल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक ना। तो इल्यूमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए मेन हेडिंग डाल लेते हैं, विलोपन विधि, जिसको इल्यूमिनेशन मेथड्स बोलते हैं। फर्स्ट मेथड अपन हम सीख रहे हैं अभी यहाँ पर, इल्यूमिनेशन यानी कि विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या कहता है? अब देखिए विलोपन विधि मतलब आपको किसी भी चर, जो यहाँ पे चर होती है, उस चर वाले को या तो x की टर्म बराबर करे या तो y की टर्म बराबर करे, तो उससे वो जो है क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो वहाँ से एक वैल्यू जो है कैंसिल आउट होती है, फिर उससे जो अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने है, यानी कि ये फर्स्ट वाला। अब देखिए यहाँ पर 2x मान, ये फर्स्ट वाला तो x + y = 5 है, लेकिन यहाँ पे 2x - 3y = 4 है ना। इस कंडीशन में देखिए आपको कम से कम चाहे इसको इसके बराबर करें, चाहे इसको इसके बराबर करें, आपको एक नंबर को इसके बराबर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक ये तो सॉल्व नहीं होगा। इल्यूमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखिए अगर हम सपोज कर लें, देखिए यहाँ से कि समीकरण 1 में इस तरीके से अपने को ये सपोज करना पड़ेगा कि समीकरण 1 आपका ही है ना। तो समीकरण एक में अगर हम इसको बराबर करें, तो अगर हम इसको बराबर करना चाहें, अगर समीकरण 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, तो लेकिन अब क्या होगा, यानी कि 1 - 2, यानी कि जो समीकरण फर्स्ट है, अगर समीकरण फर्स्ट माइनस अगर समीकरण सेकंड कर दे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x - 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ आपका बचेगा, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ से y का मान निकलेगा। और जब आपका एक y का मान निकलेगा, एंड नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे, y की जो वैल्यू
वैल्यू जाएगी उसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जब उसको सब्स्टिट्यूट कर यानी कि जब उसको रखेंगे तो वहाँ पे अपने को किसका मान मिलता है, एक्स का मान मिलता है, ठीक ना। तो यही कंडीशन यहाँ पे कही जा रही है कि समीकरण 1 में 2 का क्या कर दें, 2 का गुणा करने पर, चलिए मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, गुणा करने पर। अब जब हम अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट यही है। तो जब हम समीकरण फर्स्ट में यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 2x एंड प्लस है तो प्लस, यहाँ पे y तो 2y हो जाएगा एंड इक्वल टू, और 2 5 जो कितना हो जाएगा 10। और इसको सपोज आप कर सकते हैं क्या, थर्ड इक्वेशन। सपोज यहाँ तक कंप्लीट समझ में आई। और देखिए नेक्स्ट यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, अब देखिए हमको इस कंडीशन में यानी कि इसको और इसको लेकर के, अब भाई ये 2x होगी ये भी 2x बराबर, तो दोनों को क्या कर सकते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट सॉरी हाँ घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि अब समीकरण किसमें भाई, 3 - 2 या 2 - 3 जो भी कुछ करना चाहते हैं, समीकरण 2 तथा 3 को क्या करने पर, घटा देने पर। चलिए समीकरण कितना, 2 में से समीकरण जिसको इक्वेशन बोलते हैं 3 को क्या करने पर, घटाने पर। चलिए तो जब घटाएंगे ना अपन, देखिए यहाँ पर ये 2 है, 2x - 3y = 4 है, और यहाँ पे आपका है 2x + 2y = 10 है। जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। एंड प्लस 2x - 2x कैंसिल आउट, -3y - 2y -5y = प्लस का 4, यहाँ पे कितना है माइनस का 10, एंड यहाँ पे कितना बचेगा आपका -10 + 4 तो माइनस का 6 बचेगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, एंड दैट इम्प्लाई y की वैल्यू जो आएगी इसकी चल जाएगा अपानर में, यानी कि 6/5 हो जाएगा। तो जो आपकी ये y की वैल्यू ज्ञात हुई, कितना हुआ, y की वैल्यू कितना है आपके पास, 5/6 सॉरी 6/5, इस तरीके से, ठीक ना। तो अब देखिए आप, यानी कि जो अपन ये y की वैल्यू निकाले ना, y की वैल्यू, इसलिए y = 6/5। अब यही आपको किसमें, ये आप जो है फर्स्ट इक्वेशंस में, ठीक है ना। देखिए अब इस तरीके से, तो देखिए यानी कि जो y की वैल्यू आई आपकी, y = 6/5 आया, तो यही यानी कि देखिए आप इस तरीके से आपको फिर लिखना पड़ेगा y का मान, ठीक है ना। जो y का मान आया कितना आया भाई, ये आया आपका 6/5, यानी कि y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जिस कंडीशन में आपको सुटेबल बने, समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देख रहे हैं आप समीकरण ये आपका 1 यहाँ पे है, तो इसलिए x + y = 5, x + y की वैल्यू क्या ज्ञात हुई है, 6/5 = 5, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 5, एंड दैट इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू ये इधर चला जाएगा तो 5, और ये प्लस था तो इधर -6/5 हो जाएगा, एंड दैट इम्प्लाइज x = 5, 5 × 25, 25 - 6 कितना होता है, 19/5। तो आपका ये x की वैल्यू ज्ञात हो गई, ये x की वैल्यू और ये y की। तो इसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन विधि। देखो इल्यूमिनेशन मेथड, ठीक है ना। देखिए कोई भी सब जो मेथड होती हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या इल्यूमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हो, ठीक है ना। तो ये मेथड कोई भी जो है मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है और समझते हुए चले आना है, ठीक है ना। और आप इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये देखिए रहा आपका इल्यूमिनेशन मेथड। और सेकंड इसी टाइप पर जान लेते हैं। देखिए यहीं पर ये तो हमने किस मेथड जाना, यानी कि विलोपन विधि से, और यहीं पर हम लोग जान लेते हैं कौन सी मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्थापन विधि, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि। देखिए उस मेथड से अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे ना, तभी जो x y की जो वैल्यू आई है, y = 6/5 एंड x = 9/5 और 19/5 आई है, उस मेथड के द्वारा भी आपका सेम ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, चाहे आप इल्यूमिनेशन मेथड से कीजिए, तीनों मेथड जो है एक ही आंसर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं जो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सबसे पहले हम अपन सवाल को नोट कर लेते हैं। सवाल आपका यही है ना, यहाँ पे x + y, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे x + y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड है
2x-3y=4, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे समीकरण 1 से आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से, ठीक है ना, यहाँ से जब 1 से आप x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इधर चला जाएगा, यानी कि 5 - y हो जाएगा, इसको समीकरण 3 दे दीजिए। अब x का मान इसी समीकरण 2 में क्या करिए, प्रतिस्थापित करिए भाई, प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं ना। तो जब प्रतिस्थापित करेंगे 2 × x के जगह पे इतना चीज़, यानी कि 5 - y और ये माइनस का 3y = 4, इसको सबसे पहले सॉल्व कर देते। 2 × 5 = 10 -2y -3y = 4। यहाँ पे देखिए 10 - 2 -3 माइनस का 5y = 4, इसको इधर भेज दीजिए तो -5y = 4 माइनस का 10 एंड -5y = 4 - 10 - 6 माइनस कैंसिल, y = 6/5। यहाँ से आप देखिए y की वैल्यू कितना है, 6/5, जो कि हम लोग इल्यूमिनेशन यानी कि विलोपन विधि में भी y = 6/5 ही ज्ञात की। दोनों का आंसर देख रहे हैं सेम आया कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, y का मान समीकरण किस में 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर, तो x = 5 - y है, x = 5 - y का मान 6/5 आया है, तो x = 5 5 25 - 6 19/5, तो यहाँ से x का मान भी 19/5। देखिए दोनों मैच किया नहीं मैच किया, ठीक है ना। तो ये इस कंडीशन में बनती है, लेकिन यहाँ पे आपके सवाल में क्या कहा है, देखिए आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे कह रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको दोनों मेथड से हल करना है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, लेकिन आपको इसमें देखना कि कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपको वही विधि जो है लेकर के, वही मेथड लेकर के आपको आगे तक चलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई मेथड जो है डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और पूरी रियलिटी के साथ आपको रिजल्ट ले ही लेना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी हमारी बातें। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम देखिए आपके लिए नए नए कंटेंट जरूर लाने का प्रयास करेंगे, ये 100% चांस है, हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको लगता नहीं है कि एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे इसी के आधारित पे, ताकि आपका जो मतलब जो बेसिक है और भी मजबूत हो जाए, ठीक है ना। चलिए देख रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चंस को। और जी हाँ, तो देखिए ये रहा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए इसको सबसे फर्स्ट कंडीशन में जो अपने सीखेंगे विलोपन विधि से सीख लेते हैं, ठीक है ना। विलोपन विधि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इल्यूमिनेशन मेथड, ELUMINATION, ठीक है ना, इल्यूमिनेशन मेथड। ठीक, आइए इल्यूमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से सीखते हैं। सपोज 3x + 4y = 10, ये आपका सेकंड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड आप 2x - 2y = 2, ये सपोज सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट, यहाँ पे देखिए आप सेकंड इक्वेशन में अगर 2 का दोनों साइड में अगर क्या करते मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समीकरण 2 में 2 का दोनों तरफ क्या करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं भाई, गुणा करने पर तो जब 2 में दोनों तरफ गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो 2 × 2 = 4x - 2 × 2 = 4y = 4 ही होगा। इसको सपोज थर्ड इक्वेशन कर लीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, समीकरण देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसलिए क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है ना, यानी कि ऐड करने पर, फर्स्ट एंड थर्ड एडिंग, ठीक है ना। अब आपको देखिए इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे तो 3x + कितना 4y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशंस, और यहाँ पे 4x - 4y = 4 है, ये थर्ड इक्वेशन। हमने ऐड करने को कहा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 3 + 4 7x हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 + 10 कितना हो जाएगा 14 एंड 7 2 = 14, यानी कि x = आपको 2 मिल गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे x का मान किसमें, समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें आप सुटेबल हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समीकरण का x का मान किसमें, समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित कर दीजिए भाई, ठीक है ना। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 आपका क्या है,
3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो x का मान 2 मिला है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंड 4y देखिए आपको दिख नहीं रहा है इसलिए हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, 10 माइनस 4 4 ही होगा, तो कैंसिल y इक्वल टू आपका 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो कि आपका जो x का मान मिला वो 2 मिला एंड y का मान जो आपको मिलना था वो कितना मिला, वो 1 मिला। सो आई होप कि आप लोग ये इल्यूमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हमने इसको सॉल्व किया। और रही बात इस कंडीशन में, देखिए आइए चलिए हम आपको समझा देते हैं यहीं पर छोटी लाइन में कि इस मेथड से भाई प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे हम आपको सिखा दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। पहले तो सवाल नोट कर ले दीजिए। सवाल ये आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको सपोज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, ठीक है ना। तो समीकरण एक से आप जब x का मान, देखिए लिखना तो आप लिख ही सकते हैं, केवल हमको तरीका समझाना है, इसलिए हम आपको तरीका समझाते हैं। लेकिन लिखने वाली जो क्रिया है, जैसे आप इस तरीके से समीकरण एक से x का मान इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से x का मान ज्ञात कर रहे हैं समीकरण एक से, तो ये x इक्वल इधर चल जाएगा यानी कि 10 माइनस 4y, और इसका गुणांक है तो अपान 3 हो जाएगा। इसको सपोज थर्ड इक्वेशन करेंगे, और यही कंडीशन जो आप यहाँ से x का मान जो यहाँ से प्राप्त किए हैं ये इतना, यही x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो देखिए चलिए यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 है यहाँ पे, और x का मान इतना हो जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई में तब होगा, ठीक है ना। तो 10 माइनस 4y, 4 ऐसे बना दें y, और ये अपान कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस 2y है इक्वल टू 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y, और ये अपान का 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए आप 20 माइनस 8y दिखा दें मैं आपको, हाँ 20 माइनस 8y, इसका इसे मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6y, और इसके इधर भी मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इसका पानी इतना होगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से -8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 14y, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस ही होगा। अब यहाँ पे माइनस यानी कि इधर चला गया तो माइनस ही होगा, -20 प्लस 6 कितना होगा, यह भी माइनस का कितना होगा 14 होगा, तो यहाँ से 14 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 1 आपको मिला। इस तरीके से जब आपको y का मान 1 मिला, और यहाँ पे देख रहे हैं यही y का मान समीकरण 3 में क्या करिए रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू 10 और माइनस 4 इंटू वाई का मान 1, तो 4 1 जब 4 ही होगा बाई 3, एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 4 6 होगा, 6 बाई 3, इनसे कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं x का मान 2 मिला, y का मान 1 मिला, और यही क्रियाक्रम देखिए आप यहाँ पर भी जो हम लोग इल्यूमिनेशन मेथड से ज्ञात किए सेम रिजल्ट, चाहे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे हम लोग किस मेथड से भाई ये विलोपन विधि से सॉल्व करें, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रहा आपकी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट, ठीक है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम आपके क्वेश्चंस को करा भी देंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हैं भाई जो नंबर वाले होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे मीरा के पास भाई इनके पास इतना रुपया इतना है, इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें घटाए, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।